10th में अच्छे मार्क्स आ गए, बायो मिल गया, लगा कि लाइफ सेट हो गई। बायो मिल गया तो डॉक्टर बन गई। नीट तो क्या ही है, क्रैक कर ही लूंगी, स्टेथोस्कोप लगाऊंगी, व्हाइट कोट पहनूंगी, प्रिस्क्रिप्शन लेके खूब पैसे छापूंगी और घर की पहली डॉक्टर बन जाऊंगी। पर जरूरी थोड़ी है कि हर सपना पूरा हो जाएगा। आखिर ये लाइफ ही तो है जो धोखे देती रहती है ना। तो ऐसे हुआ मेरा पहला हार्ट ब्रेक। नहीं बन पाई डॉक्टर, पर कुछ और बन गई जिसमें बहुत खुश हूं। एचआर सुना होगा आपने। एचआर कभी रिप्लाई नहीं देते, कभी फोन नहीं उठाते, कैंडिडेट को हमेशा सीन जोन कर देते हैं, इंटरव्यू तक तो बहुत फॉलो अप लेते हैं, बट उसके बाद छूमंतर। एचआर का काम ही क्या है, रंगोली बनाते हैं और पता नहीं क्या क्या। एचआर कुछ करते भी हैं करते हैं ना, बाद में बताऊंगी। पहले मेरी कहानी बताती हूँ। एक एवरेज बायो स्टूडेंट से नीट तक का सफर बहुत मुश्किल था। सुबह 5 बजे उठो, लेट नाइट सो जाओ और हर दिन एक प्रॉमिस करो कि आज पक्का बहुत सारा पढ़ूंगी, इतने घंटे पढ़ूंगी, ये करूंगी, टाइम्स बनाओ, प्लान बनाओ और उसके अकॉर्डिंग ना चलो। कोचिंग क्लासेस में पैसे फूको, मॉक दो और क्या मिलेगा आपको? निराशा। यस, आई वॉज एन एवरेज बायो स्टूडेंट। मुझे ऐसा लगता नहीं था कि नीट क्रैक हो जाएगा, बट मैं लगी रहती थी, मेहनत करती रहती थी, घर वालों को कहती रहती थी कि यार हो जाएगा हो जाएगा, कर लूंगी और मेहनत भी बहुत की, बट इवेंचुअली नहीं कर पाई। ड्रॉप लिया और फिर रैट रेस में भागी कि अब तो कर ही लूंगी, पर फिर लाइफ धोखा दे गई और फिर नहीं कर पाई। इस बार मैं टूट गई थी अपने आप से, मैं और झूठ बोल ही नहीं पा रही थी। मन कर रहा था कि बोलूं अपने आप को कि यार विभा नहीं बनी तो इसके लिए, पर रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, आसपास के सारे लोग सिर्फ यही कहते थे डॉक्टर बन जाएगी तो लाइफ सेट हो जाएगी। कभी किसी ने बोला ही नहीं कि अगर डॉक्टर नहीं बनी तो भी कुछ कर सकती है, तेरे लिए बहुत सारे फील्ड है, ये नहीं तो वो नहीं तो ये। हर किसी ने यही बोला कि यार मेडिकल फील्ड में नहीं गई तो क्या करेगी, बायो लेने का फायदा क्या, तुझे तो कुछ आता ही नहीं है। और शायद मन ही मन में मान चुकी थी कि यार सच में मुझे नहीं आता और मुझे हेल्थ केयर में ही जाना चाहिए। बट इवेंचुअली हेल्थ केयर में कुछ मिल नहीं रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि जाऊं कहाँ, क्या करूं। एक नॉर्मल से कॉलेज में एडमिशन ले लिया था, बीएससी कर रही थी, वो भी बायोलॉजी से। जिस सब्जेक्ट से मुझे सबसे ज्यादा नफरत हो गई थी, वो सब्जेक्ट मुझे 3 साल और पढ़ने थे। इन 3 साल में मुझे कोरोना ने आके हेलो कह दिया और मैं बोली यार अभी मुझे लगा कि मैं कुछ करूं दूसरा, और फिर अब कोरोना आ गया और फिर लॉकडाउन में, डिप्रेशन में, एंजाइटी में मेरा लाइफ हो गया सत्यानाश। 1 साल कैसे गया पता ही नहीं चला। दूसरा साल आया और वो भी चला गया बस। अपने आप से निराश, बिल्कुल हारी हुई, जैसे मुझे लगा कि यार दी एंड है। और माँ बाप को कभी प्राउड तो फील करवा ही नहीं पाई आज तक और आगे भी नहीं करवा पाऊंगी कि सोच के साथ मैं चली आगे बढ़ने। इवेंचुअली कभी दोस्तों को देखा किसी का प्लेसमेंट हो रहा है, कभी देखा कि कोई कुछ कर रहा है और मैं कुछ भी नहीं। और फिर आई रियलाइज कि यार कुछ तो करना पड़ेगा ना। और ऐसे ही समहाउ कोर्सेस में अप्लाई करना स्टार्ट किया, फ्री कोर्सेस, क्योंकि ऑब्वियसली और कितने पैसे फूक सकती थी मैं। कोचिंग क्लासेस के बाद अब नॉर्मल ऑनलाइन कोर्सेज के लिए भी अगर पैसे फूकने पड़े तो क्या ही फायदा होता है। बहुत सारे गूगल के कोर्सेस में अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद सोचा कि यार कुछ तो कर ही लूंगी, पर क्या ही होता है। कौन बताएगा कि कोर्सेज में अप्लाई करने के बाद आपको इंटर्नशिप्स में भी अप्लाई करना पड़ता है, इंटर्नशिप्स के बाद आपको इंटरव्यूज देने पड़ते हैं, इंटरव्यूज के बाद आपको सिलेक्शन होना पड़ता है और फिर आपको पीपीओ होता है। एक फेलियर लड़की को ये बताता ही कौन, क्योंकि नीट क्रैक ना होने से मैंने अपने आप को तो फेलियर साबित कर दिया था। मुझे लगता था कि मैं फेलियर हूँ, बाकी किसी को लगे ना लगे से क्या फर्क पड़ता है। और ऐसे हुई मेरी जर्नी की स्टार्ट। मैंने कोर्सेज में अप्लाई किए और फिर मेरी एक फ्रेंड ने मुझे कहा यार कोर्सेज में अप्लाई कर रही है तो इंटर्नशिप्स में भी अप्लाई करना। एक्चुअली मुझे लगा कि यार मुझे कौन ही इंटर्नशिप देगा। समहाउ मुझे पैसे कमाने का मन हुआ, क्योंकि मुझे कुछ चीज लेनी थी, कुछ बहुत कीमती चीज। और मुझे ऐसा था कि यार घर वालों से पैसे तो नहीं मांग सकती, एंड दैट इज वाई आई स्टार्टेड माई इंटर्नशिप। मेरा पहला पेड इंटर्नशिप। आफ्टर डूइंग लॉट मोर अनपेड इंटर्नशिप के बाद मुझे पहला इंटर्नशिप मिला जो कि पेड था, 10,000 रुपए। उससे मम्मी के लिए चप्पल लिए, भाई के लिए कुछ लिया, पापा के लिए कुछ लिया, क्योंकि वो मेरी पहली सैलरी थी। और फिर रियलाइज हुआ कि यार कितना अच्छा लगता है कमा के, है ना। और ऐसे ही मैंने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट कोर्सेज के थ्रू डिफरेंट इंटर्नशिप्स किए। और इंटर्नशिप करते करते बहुत बार फेल हुई और कभी लगा कि यार नहीं हो पाएगा और कुछ बार जीती भी। पर एक इंसान जो ऑलरेडी हारा हुआ हो वो अपनी जीत कहाँ काउंट करता है, वो तो सिर्फ नेगेटिव देखता है। मैं भी नेगेटिव ही देख रही थी। और एक शाम मुझे एक कॉल आया। उस शाम मैं अपनी मम्मी से बात नहीं कर रही थी, मुझे बहुत अच्छे से याद है मम्मी ने कुछ बहुत ही बुरा खाने में बनाया था जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था, और इस बात में मैं लड़ गई थी। और उसके बाद मैंने बात नहीं की अपनी मम्मी से। शाम में 6-7 बार एक एचआर का कॉल आया और मैंने कॉल ही नहीं उठाया। बाद में 7:30 या 8 बजे आई कॉल्ड हर बैक एंड दैट एंजल सेड मी गुड़गांव आओगी। और फिर बस ऐसे शांत, ना कुछ बोल पाई ना कुछ समझ पाई, बस कह दिया हाँ आ जाऊंगी। और उन्होंने मुझे एक्चुअली अपॉर्चुनिटी दी टू परफॉर्म एज एन फर्स्ट एचआर इंटर्न, फुल टाइम एचआर इंटर्न। और मैं पहली बार कॉर्पोरेट में घुस रही थी। मैंने कभी देखा नहीं था, सिर्फ सुना था। और इट वॉज मोर ऑफ लाइक कि यार क्या होता होगा, कैसे होता होगा। आई वॉज सो एक्साइटेड, बट एट द सेम टाइम इतने छोटे शहर से होने के बाद जहाँ पे अपॉर्चुनिटी का एक्सपोजर ही नहीं मिला, मैं क्या करती। और मैंने सोचा कि यार जाने देते हैं, पापा तो जाने नहीं देंगे,
तो सोचा घर वालों को ना बताऊं, बट एक्साइटमेंट होती है। कहाँ, ये पहली बार कहीं पे जीती थी, फील हो रहा था कि यार मैं विनर हूँ, इतने पूल में से मेरा सिलेक्शन हुआ है तो कुछ तो होगा मुझ में। बस फिर भाई को बताया, भाई ने बोला तू नहीं जाएगी तो धक्के मार के भेज दूंगा। और ऐसे ही मैं चली गई गुड़गांव अपने पापा मम्मी और भाई को लेकर। वो मुझे छोड़कर आए, रोई भी, खुश भी हुई, और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मैं क्या करूंगी अपने कॉर्पोरेट जर्नी में। और ऐसे मैं पहली बार कॉर्पोरेट में गई, HR इंटर्न बनी, वहां से फुल टाइम लिया, और फुल टाइम करते 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 अब 2 साल हो गए हैं। नहीं, 2 साल से ज्यादा ही हो गए हैं। मुझे इतना रियलाइज होता है, और इससे मैंने ये सीखा है कि आपके मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने पास्ट में क्या किया वो आपके ऊपर है। आप अपनी स्टोरी खुद बना सकते हो। डजंट मैटर पास्ट में क्या हुआ, आप नहीं अच्छे मार्क्स ला पाए, मे बी आप कुछ और बनना चाहते थे पर कुछ उसमें नहीं हो पाया, तो क्या हुआ, यही तो लाइफ है, राइट? सो आई डिडंट चूज HR chose me, and that is how I became an HR. I'm happy, earning good, और पहली बार अब मुझे लगता है, और एक्चुअली जब जब सैलरी आती है ना तब तब ऐसा लगता है कि मम्मा पापा मेरे ऊपर प्राउड फील होंगे, कर रहे होंगे, है ना? बताते नहीं हैं पर जता देते हैं कि उनको मुझ पर प्राउड तो है। आई होप कि आपको इस स्टोरी से ये समझ आया होगा कि आप अभी किसी भी लाइफ के फेज में हो, आपको क्या करना है ये आप डिसाइड करेंगे। रिलेटिव, सोसाइटी, टीचर्स नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको बनना है कुछ, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आप ग्रेजुएशन में हो, पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, 12th पास कर चुके हो, नीट क्रैक नहीं कर पाए हो, या कोई भी ऐसा कुछ हो, आपको अपने लिए लड़ना पड़ेगा। नीट से HR तक का सफर शायद अजीब लगे, पर मेरे लिए ये अमेजिंग था, इवन बेस्ट था। लाइफ टॉट मी कि विभा, यू नेवर फेल्ड, you just redirected yourself, and that was most important and the best thing ever happened to me. This was my story. You can write your own.